Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have to study the second play in book 3 of first year. प्ले का नाम है विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट और जैसा कि आप जानते हैं कि बुक 3 के अंदर दो सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में 3 प्लेस हैं और सेकंड सेक्शन के अंदर पॉइंट्स हैं। तो जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें सेकंड और थर्ड प्ले आपका इंक्लूडेड है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्ले है इसमें बताया गया है एक एलियन विज़िटर के बारे में। प्ले स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट प्ले की डेफिनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्ले होता क्या है। प्ले इज़ बेसिकली मेंट फॉर इनैक्टमेंट, यानी कि इसको स्टेज के लिए लिखा जाता है या फिर इसको इनैक्ट किया जाता है। उसमें बाकायदा डायलॉग्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक स्टोरी को इनैक्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और शॉर्ट प्ले जो है एक फुल लेंथ प्ले, उसमें तकरीबन 4 से 5 एक्ट्स होते हैं और उसकी इनैक्टमेंट में दो या उससे ज़्यादा घंटे लग सकते हैं। लेकिन शॉर्ट प्ले जो है उसमें एक सिंगल एक्ट दिखाया जाता है और शॉर्ट उसका एक्शन होता है। कैरेक्टर्स भी महदूद होते हैं और ज़्यादा लंबी चौड़ी उसमें प्लॉट या स्टोरी जो है वो नहीं दिखाई जाती। तो ये जो पर्टिकुलर प्ले है विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इसके कैरेक्टर्स की लिस्ट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। क्रैटन फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है। क्रैटन इज़ द एलियन हु इज़ विजिटिंग फ्रॉम अनदर प्लैनेट। ठीक है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर है रॉजर स्पेल्डिंग। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ अ टीवी ब्रॉडकास्टर। ठीक है, न्यूज़ कास्टर है, वो टीवी शो करता है और उसकी फैमिली भी इस प्ले के अंदर मौजूद है। एलन स्पेल्डिंग उसकी बेटी है, मिसेस स्पेल्डिंग उसकी वाइफ है, जॉन रैंडोल्फ एलन का फियांसे यानी मंगेतर है और इसके अलावा जनरल पावर्स नाम का एक कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद है जो कि जनरल है और रॉजर स्पेल्डिंग का दोस्त भी है। इसके अलावा एड या फिर एक फ़ौजी दस्ता जो है उसका कैप्टन भी इस प्ले के कैरेक्टर्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले प्ले के अंदर सीन डिस्क्राइब किया गया है। सीन का क्या मतलब है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है या फिर उसकी लुक जो है वो कैसी होगी। ये जो प्ले है ये एक्चुअली टीवी के लिए लिखा गया है, तो उसमें उसके मुताबिक ही सीन सेट किया गया है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है स्टॉक शॉट, द नाइट स्काई स्टार्स देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू। ठीक है, यानी कि टीवी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले नाइट स्काई दिखाया जाएगा, स्टार्स दिखाए जाएंगे। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक ब्राइट ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस यानी कि ब्राइट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे सामने आएगा। एज इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस डिजॉल्व्स टू द लिविंग रूम ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस इन मेरीलैंड। और जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्क्रीन के सामने आ जाता है तो ये सीन डिज़ोल्व हो जाता है और इसके बाद मेरीलैंड में स्पेल्डिंग हाउस का लिविंग रूम जो है वो दिखाया जाता है। सुपर इम्पोज कार्ड द टाइम द डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद एक कैप्शन जो है उसके ऊपर दिखाया जाता है और कैप्शन के ऊपर लिखा हुआ है टाइम डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मतलब है दैट सम टाइम इन फ्यूचर। ये जो सारा कुछ हैपनिंग्स हैं ये शायद फ्यूचर में हो सकती हैं, क्योंकि ये प्ले जो है वो साइंस फिक्शन प्ले है, यानी कि इसमें कुछ साइंटिफिक डिटेल्स की हेल्प से एक फिक्टिशियस स्टोरी हमारे सामने पेश की गई है। यानी कि ये जो एलियंस का आना या दूसरे सैयारों की बातें और वहाँ पर क्रीचर्स का मौजूद होना, ये सारा कुछ जो है अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है और ये रियलिटी में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ फिक्शन है। लेकिन क्योंकि साइंटिफिक डिटेल्स इसमें थोड़ी बहुत इंक्लूडेड हैं, इस वजह से इस तरह के फ़िक्शन को साइंस फिक्शन का नाम दिया गया है। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड होमली, यानी उसकी डेकोरेशन जो है वो बैलेंस रखी गई है। एक्सपेंसिव चीज़ें भी मौजूद हैं और उसके अलावा थोड़ी कॉमन चीज़ें भी उसमें रखी गई हैं। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, और रॉजर स्पेल्डिंग अपना ब्रॉडकास्ट कंक्लूड कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि वो टीवी ब्रॉडकास्टर है। ही इज़ मिडल एजड अंक्चुअस रेजोनेंट, और उसको दिखाया गया है मिडल एजड है, अंक्चुअस यानी बहुत ही पोलाइट है और इसके अलावा रेजोनेंट उसकी बड़ी डीप वॉइस है। हिज वाइफ बोर्ड एंड वेक निट्स पैसिवली वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, और उसकी वाइफ का एटीट्यूड जो है वो काफ़ी बोर्ड है, यानी कि वो बिल्कुल भी उसके ब्रॉडकास्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रही। Two technicians are on hand operating the equipment. His daughter Ellen, a lively girl of 20, fidgets as she listens. और इसके अलावा 2 टेक्नीशियंस मौजूद हैं। उसकी बेटी जो है एलन, जो कि 20 ईयर्स ओल्ड है और काफ़ी लाइवली सी लड़की है, यानी कि बहुत ही
फुल ऑफ लाइफ एनर्जेटिक किस्म की लड़की है, वो भी फिजेट कर रही है। फिजेट का क्या मतलब है? दैट शी इज़ ऑल्सो बीइंग बोर्ड, और उसको जैसे बेचैनी वो महसूस कर रही। Spelling into microphone. And so, according to General Powers, who should know if anyone does, the flying object which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. ठीक है, अब वो ब्रॉडकास्ट जो है वो किस बारे में है? जैसा कि स्टॉक शॉट में दिखाया गया था कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आसमान में देखा गया है, यानी कि कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट देखा गया है, तो उसके बारे में ही वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। लोगों ने उसके बारे में यही राय जाहिर की है कि प्रॉबेबली ये कोई स्पेसशिप है, कोई एलियन शिप है, बाहर की दुनिया से कोई चीज़ आई है हमारी दुनिया में, तो उसको वो निगेट कर रहा है अपने ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, उसकी तरदीद कर रहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कि ये जो इर्रिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर यानी अंदाजे लगाए गए हैं गैर जिम्मेदाराना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये जनरल पावर्स के रेफरेंस से वो बता रहा है। और साथ में वो ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक मीटियोर है, जो ऑब्जेक्ट नज़र आया है वो मीटियोर है। अब मीटियोर क्या होता है? मीटियोर को उर्दू में शहाब साकिब कहते हैं, और शहाब साकिब जो है एक तरह की रॉक होती है जो अर्थ के ऑर्बिट में मूव कर रही हैं, बहुत सारी रॉक्स। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोई एक रॉक या ज़्यादा रॉक्स जो हैं वो ज़मीन का रुख कर लेती हैं। तो फिर क्या होता है कि जब वो अर्थ के ऑर्बिट में दाखिल होती हैं, जब स्फीयर में शामिल वो दाखिल होती हैं, हवा के साथ रगड़ खाती हैं, तो वो जलना शुरू कर देती हैं, और हमें वो दूर से देखने से ऐसे लगता है जैसे वो टूटता हुआ तारा है। तो ये शहाब साकिब को ज़्यादातर टूटा हुआ तारा ही कहा जाता है और समझा जाता है। तो ये रॉक जो है फिर समटाइम्स तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जलकर खाक हो जाती है, लेकिन समटाइम्स अगर बहुत बड़े साइज़ की रॉक आ जाए तो वो समटाइम्स ज़मीन तक पहुंच भी जाती है। तो वो अब रॉजर स्पेल्डिंग का ये कहना है कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मीटियोर या शहाब साकिब है। It is not, as many believe, a secret weapon of this country, nor is it a spaceship, as certain lunatic elements have suggested. ठीक है, तो वो ये कहता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, जैसा कि कुछ ल्यूनेटिक यानी कि क्रेजी एलिमेंट्स ने सजेस्ट किया है। जनरल पावर्स हैज assured me that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship. If any traveling is to be done in space, we will do it first. ठीक है, और जनरल पावर्स अगेन उसका वो रेफरेंस देता है और कहता है कि जनरल पावर्स का ये कहना है कि ये बिल्कुल डाउटफुल है कि कहीं पर भी इतनी एडवांस्ड जो है टाइप ऑफ लाइफ मौजूद हो। और ये भी उसने कहा कि अगर कोई स्पेस ट्रैवलिंग होगी तो सबसे पहले वो हम करेंगे, यानी कि इंसान जो है वो सबसे पहले स्पेस में ट्रैवल करेगा। And those are his exact words, which winds up another week of news, crosses to pose with wife and daughter. This is Roger Spalding saying good night to Mother and Father America from my old homestead in Silver Glen, Maryland, close to the warm pulse beat of the nation. ठीक है, ये जिस तरह से हर ब्रॉडकास्टर का कोई ना कोई स्टाइल होता है, कुछ कैच फ्रेजेस होते हैं जो वो अपने ब्रॉडकास्ट के एंड के लिए, कंक्लूजन के लिए इस्तेमाल करता है, तो बिल्कुल उसी तरह से वो अपने ब्रॉडकास्ट को इस तरह से कंक्लूड कर रहा है या फिर उसका एंड कर रहा है। और ये भी बच्चों आप लोग याद रखें कि प्लेज़ की आप लोगों को ट्रांसलेशन नहीं आएगी। आपने सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज़ की ट्रांसलेशन याद करनी होती है। तो यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की बजाय जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स पर फोकस करना चाहिए, और इसमें जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे या फिर आपको जो है सिनोनिम्स आएंगे इसके। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद थोड़े से डायलॉग्स दिए गए हैं इसमें। टेक्नीशियंस जो हैं वो स्पेल्डिंग की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और स्पेल्डिंग अपनी फैमिली से पूछता है कि उनको उसका ब्रॉडकास्ट कैसा लगा, और उसको यही फिर पता चलता है जो पहले ही उनके एटीट्यूड से हमें पता चल रहा था कि वो उसके ब्रॉडकास्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। मिसेस स्पेल्डिंग और एलन दोनों ही उसका ब्रॉडकास्ट नहीं सुन रहे थे। ठीक है, और इसी तरह से डिस्कशन के दौरान जॉन की बात आ जाती है, जो कि मैंने बताया था कि एलन का फियांसे है, और उनकी डिस्कशन से ये भी पता चलता है कि स्पेल्डिंग अपने फ्यूचर सन इन लॉ को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके ख्याल में वो अम्बिशियस नहीं है, और उसकी बातों से ये भी अंदाज़ा होता है कि वो शायद किसी अमीर शख्स को अपना दामाद बनाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी एलन ने जॉन को पसंद किया, और जॉन जो है वो सिर्फ़ एक फार्मर है, और वो
फार्म के ऊपर हमेशा काम करना चाहता है, उसके अलावा उसका कोई अम्बिशन नहीं है या वो दुनिया में और कोई आगे बढ़कर काम नहीं करना चाहता है। इसी डिस्कशन के दौरान जो है जॉन को हम देखते हैं कि वो भागता हुआ आता है बाहर से और आकर वो कहता है कि ये स्पेसशिप जो है यहीं पर लैंड करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी उनका जो एटीट्यूड है उसको हम देख सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से हम इसको देखेंगे। द स्पेसशिप लुक, ठीक है। अब स्पेल्डिंग सेज apparently you didn't hear my broadcast, the flying object in question is a meteor not a spaceship। ठीक है, जब जॉन स्पेसशिप की बात करता है तो स्पेल्डिंग फिर से उसको झुटलाने की कोशिश करता है और अपने ब्रॉडकास्ट का रेफरेंस देते हुए कहता है कि लगता है तुमने मेरा ब्रॉडकास्ट सुना नहीं, ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो मीटियोर है, स्पेसशिप नहीं है। ठीक है, मिसेस स्पेल्डिंग, ओ माई लुक समथिंग इज़ फॉलिंग, रॉजर यू डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हिट द हाउस डू यू? Spelling, the odds against being hit by a falling object that size are, I should say, roughly 10 million to 1। अब स्पेल्डिंग जो है वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका ये कहना है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट जो है किसी जगह पे गिर जाए या हमें हिट करे, उसके ज़्यादा चांसेस नहीं है। 10 मिलियन में से कोई एक चांस ऐसा हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे साथ टकरा जाए। जॉन सेज 10 मिलियन टू 1 और नॉट, इट्स गोइंग टू लैंड राइट हियर एंड इट्स नॉट फॉलिंग। लेकिन जॉन बड़ी ही सर्टेनिटी के साथ कहता है कि ये चीज़ गिर नहीं रही है बल्कि ये लैंड कर रही है। स्पेल्डिंग सेज आई एम श्योर इट्स अ मीटियोर। मिसेस स्पेल्डिंग, शुड वी गो डाउन टू द सेलर? सेलर जो है एक तरह का अंडरग्राउंड रूम है जो कि अक्सर अमेरिका में बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तूफ़ान वगैरह आते रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए इस तरह के सेलर्स बनाए जाते हैं। तो मिसेस स्पेल्डिंग ये कहती है कि हमें सेलर में नहीं चले जाना चाहिए। स्पेल्डिंग, इफ़ इट्स नॉट अ मीटियोर इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन, मैस हिस्टीरिया। अब वो कुछ भी मानने को तैयार है स्पेल्डिंग, जिससे ये साबित होता है कि वो काफ़ी ऑब्स्टिनेट किस्म का इंसान है, ज़िद्दी इंसान है। तो वो कहता है कि अगर ये मीटियोर नहीं है तो ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि फरेब नज़र, सिर्फ नज़र का धोखा है। मैस हिस्टीरिया है यानी सारे लोग पागल हो गए हैं और उनको जो है ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। एलन, डैडी, इट्स अ रियल स्पेसशिप, आई एम श्योर इट इज़। स्पेल्डिंग, और मे बी अ वेदर बलून, येस दैट्स व्हाट इट इज़, जनरल पावर सेड ओनली येस्टरडे। तो फिर वो एक और आइडिया लेकर आता है कि शायद ये कोई वेदर बलून हो सकता है और फिर वो जनरल पावर्स की बात करता है। जॉन, इट्स लैंडिंग। स्पेल्डिंग, आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस, द आर्मी बोल्ट्स इनसाइड। अब फाइनली स्पेल्डिंग को ये यकीन हो जाता है कि वाकई ये स्पेसशिप ही है और ये वहाँ पर लैंड कर रही है, तो वो फौरी तौर पे पुलिस या आर्मी को फ़ोन करने के लिए अंदर भाग जाता है। ठीक है, अब इसके बाद उनका जो है रिएक्शन दिखाया गया है अगले डायलॉग्स में कि किस तरह से सारी फैमिली जो है उससे रिएक्ट करती है। जॉन जो है वो काफ़ी इंक्विजिटिव किस्म का बॉय दिखाया गया है और वो जल्दी से भाग कर जाता है और उसको करीब जाकर देखने की कोशिश करता है और उसके बाद वो जो है देखते हैं कि उसका पूरा फ्रंट ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक शख्स बाहर आता है। ठीक है, तो अब इस पर उनका क्या रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे। जी, यहाँ से हम इसको देखेंगे लास्ट पेज के लास्ट से। ये वाला जो डायलॉग है स्पेल्डिंग का, इट्स ओपनिंग, एलन सेज इट्स ओपनिंग, द होल साइड इज ओपनिंग, शाउट्स जॉन कम बैक क्विक। ठीक है, अब ये सारी उसकी साइड जो है वो ओपन होना शुरू हो गई है। मिसेस स्पेल्डिंग, वाई देयर इज़ अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, साइज आई फील मच बेटर ऑलरेडी, आई एम श्योर इफ़ वी आस्क हिम ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, रॉजर यू आस्क हिम। ठीक है, मिसेस स्पेल्डिंग को अपने रोज़ गार्डन की फ़िक्र है कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से वो कह रही है कि इसको ये यहाँ से हटाने का हम कह सकते हैं। स्पेल्डिंग, ओमिनसली, इफ़ इट्स रियली अ मैन, ओमिनसली यानी बड़ा डार्कली वो ये कहता है, उसको थोड़ा जो है थ्रेटनिंग किस्म की टोन्स में, टेरिफाइंगली वो ये कहता है कि अगर ये वाकई आदमी हुआ तो क्या होगा। एलन, जॉन्स शेकिंग हैंड्स विद हिम, कॉल्स जॉन डार्लिंग, कम ऑन अप हियर Mrs. Spalding and bring your friend. Spalding, there is something wrong with the way that creature looks if it is a man and not a monster. ठीक है, जब भी कोई आउटर स्पेस से चीज़ आती है तो हमें यही लगता है कि शायद वो किसी किस्म का मॉन्स्टर हो सकता है या फिर वो जो है क्रीचर किसी और तरह की होगी, यानी कि मखलूक जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी।
Mrs. Spelling, he looks perfectly nice to me. John and the visitor appear. The visitor is in his 40s, a mild, pleasant looking man with side whiskers and dressed in the fashion of 1860s. अब मसला क्या है कि वो आदमी जो है काफ़ी पुराने फैशन का उसने ड्रेस पहना हुआ है. He pauses when he sees the three people in silence for a moment. दे स्टेयर बैक एट हिम इक्वली इंटरेस्टेड. अब वो जो है थोड़ा रुक कर तीनों लोगों को थोड़ा उनका जायज़ा लेना शुरू कर देता है, विजिटर जो है और जो लोग हैं यानी घर के अफराद जो हैं वो भी उतने ही इंटरेस्ट से उसको देख रहे हैं. Visitor, I seem to have made a mistake. I'm sorry. I'd better go back and start over again. तो वो कहता है कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं वापस जाता हूँ, दोबारा से शुरू करता हूँ. Spelling, my dear sir, you've only just arrived. Come in, come in. I don't need to tell you what a player this is, Mr. Visitor Grattan. ठीक है, that is his name. दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम इज़न इट. वो कहता है कि ये कपड़े जो हैं वो सही नहीं है. स्पेलिंग रॉन्ग फॉर वॉट. क्रैटन फॉर द कंट्री एंड द टाइम. स्पेलिंग वेल इट्स अ ट्राइफल ओल्ड फैशन, कि हाँ थोड़े ओल्ड फैशन है मिसेस स्पेल्डिंग, बट रियली ऑफली हैंडसम. और मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि ये बहुत ही खूबसूरत हैं. क्रैटन सेज थैंक यू. Mrs. Spelling to husband, ask him about moving that thing off my rose bed. Spelling leads them all into living room. Spelling, come on in and sit down. You must be tired after your trip. Curtin says, yes, I am a little. Looking around delightedly. Oh, it's better than I'd hoped. Spelling, better? What's better? Curtin, the house. That's what you call it. Or is it an apartment? ठीक है, क्योंकि वो नया आया है तो उसे ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा नहीं है, तो वो कहता है ये आपका हाउस जो है ये मेरी तवक्को से ज़्यादा बेहतर है, तो क्या आप इसको हाउस ही कहते हैं या अपार्टमेंट कहते हैं. स्पेल्डिंग, दिस इज़ अ हाउस इन द स्टेट ऑफ मेरीलैंड, USA. Creighton, in the late 20th century. To think this is really the 20th century. I must sit down a moment and collect myself, the real thing. तो क्रैटन जो है उसके एटीट्यूड से लग रहा है कि वो काफ़ी एक्साइटेड है अबाउट दिस ट्रिप, और उसके लिए ये एक एडवेंचर है. एक और ये भी लग रहा है जैसे उसने टाइम में भी ट्रैवल किया है, यानी कि अगर वो चाहता तो किसी और टाइम में भी लैंड कर सकता था, लेकिन उसने 20th सेंचुरी को ही सिलेक्ट किया. Alan, you're not an American, are you? Creighton, what a nice thought. No, I'm not. John, you sound more English. Creighton says, do I? Is my accent very bad? John, no, it's quite good. तो वो उसकी तारीफ़ करता है कि आपका एक्सेंट या लहजा जो है वो काफ़ी अच्छा है. Spelling, where are you from, Mr. Creighton? Creighton, evasively, another place. ठीक है, वो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देता और वो कहता है कि मैं किसी और जगह से आया हूँ. और आप बाय द एंड ऑफ द प्ले भी देखेंगे कि वो उससे ये इलिसिट नहीं करवा पाते कि वो कहाँ से आया है. उससे वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो उनको कोई क्लियर आंसर नहीं देता, बल्कि वो ये कहता है कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो किसी और ही डायमेंशन से आया है, जहाँ जिस जगह पे उसका प्लानट है वो हमारी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है.